तो गाइस पिछले कई दिनों से मैं सोशल मीडिया पे एनिमल मूवी का विरोध होते देख रहा हूँ। खास करके लड़कियों के बेस्ट फ्रेंड्स तो इस मूवी को देख के बहुत ऑफेंड हो गए हैं, क्योंकि ये लड़कियों के बेस्ट फ्रेंड और अपनी गर्लफ्रेंड की गर्लफ्रेंड वाली लड़के, इन लोगों की गांड इस चीज से फट रही है भाई कि जो चीजें एनिमल मूवी में हो रही है वो कहीं रियल में ना होने लगे। और न जाने क्यों और पता नहीं कैसे कुछ लोगों ने इस एपिटोम ऑफ मैस्कुलिनिटी वाली मूवी को डायरेक्ट रेप केस से जोड़ दिया है भाई, कि जो ये मूवी देखेगा वो रेपिस्ट बनेगा और लड़कियों के खिलाफ वायलेंस को इस्तेमाल करेगा। उस मूवी के हीरो को माइसोजिनिस्ट बोला जा रहा है, जो आदमी अपनी बीवी से 4 थप्पड़ खाने के बाद भी उसके पैरों में गिरा दिखता है, उसको बोला जा रहा है नेगेटिव इन्फ्लुएंस। हाँ भाई, लेकिन उसने तो कट्टा उठा के अपनी बीवी की कनपट्टी पे तान दिया था। लेकिन यहाँ पे अगर आप डिटेल में जाके एक छोटी सी चीज को समझे कि हाँ भाई साहब उसने कट्टा ताना, लेकिन उसने वो कट्टा तब ताना जब उसकी बीवी ने बोला कि तुम्हारा बाप बहन चोद मर क्यों नहीं गया, और तब भी लौंडे ने गोली बीवी को नहीं बीवी के बगल में चलाई, जहां पे वो लड़का बंदूक को मारो गोली अपने हाथ से काम कर सकता था। क्योंकि वो मूवी माइसोजिनिस्ट है, लेकिन वो फिर भी बस अपनी पावर दिखाने के लिए बगल में चला के धमकाता है। मुझे ऐसा लगता है कि ना जाने क्यों आजकल ओवर स्मार्ट लोग रोबोटिक लो आईक्यू स्टूपिड्स बनते चले जा रहे हैं। जहां पे बोला जा रहा है एक आदमी 500 लोगों को पेल रहा है, तो ये देखो बहनचोद वायलेंस हो रही है। तो मेरे प्यारे दोस्त, व्हाई डोंट यू टेल मी, क्या एक आदमी रियल में एक्चुअली में 500 लोगों को पेल सकता है? अबे चूतिए मेरे भाई, तुम अपने घर से नीचे निकलोगे ना और बदतमीजी कर दो, 4 लोग तुम्हें पेल के तुम्हें वापस घर भेज देंगे। और बोल रहे हैं यहां से लोग टॉक्सिकली इंस्पायर हो रहे हैं। और बात रही गन की, तो भाई मैंने आज तक रियल में गन देखी भी नहीं है। बचपन में मैं आर्मी वाले के पास चला गया था, भैया आपकी गन दिखाइए, उसने करके मुझे भगा दिया था। और कमेंट करके बताइए आप में से कितने लोगों के पास गन है जो आप अपनी बीवी पे चला देंगे और हजारों लोगों को मार के एनिमल बन जाएंगे। और बात रही रियल वर्ल्ड में वायलेंस अगेंस्ट विमेन, मेरे दोस्त आप अपनी बीवी पे हाथ भी ना उठाओ। आपकी बीवी अगर गुस्सा होकर रिपोर्ट जाके लिखवा देना थाने में कि मेरा पति ने मुझ पे जरा सा भी हाथ उठा लिया, पुलिस ना दाएं देखेगी ना बाएं। आज का लॉ इन्फोर्समेंट टचवुड इतना ज्यादा अपग्रेडेड है कि आदमी को बिना सवाल किए घर से उठा ले। आपको पता है जो स्ट्रिक्ट लॉज वुमेन की सेफ्टी के लिए आदमियों ने बनाए, उनके वेलफेयर के लिए, आपको पता है उनमें से 70% केसेस झूठे फाइल हो रहे हैं आदमियों पे। और मैं इस चीज को कंप्लेन नहीं कर रहा हूं भाई साहब, लड़की आदमी पे झूठा रेप केस डाल सकती है, लेकिन आदमी ये नहीं बोल सकता कि इस लड़की ने मेरे साथ जबरदस्ती की है। तो इस समाज में आदमी को पेलने की कोई कसर नहीं छोड़ी गई है। अभी मैं आऊंगा उस चीजों पे कि आपको यहां से क्या सीखनी चाहिए। काफी डीप वीडियो है, रेगुलर वीडियोस नहीं है। लड़कियों के बेस्ट फ्रेंड का खून खौलता रहेगा ये वीडियो देखने में, और लड़कियों के लिए तो ये वीडियो है ही नहीं। लेकिन इसमें एक मुद्दा बहुत उठाया जा रहा है कि उसने अपनी बीवी पे चीट किया। भले ही वो चीज अंडर अ मोटिव थी, उसकी बीवी को कानों कान खबर नहीं थी कि वो चीट भी कर रहा है, लेकिन वो आदमी अपनी बीवी से इतना प्यार करता है कि वो चीट करके आके अपना मोटिव पूरा करके अपने बाप को बचाने के लिए उस एजेंट के साथ जिसके साथ वो सो रहा था, घर आके वो अपनी बीवी के सामने क्यों कन्फेस करता है कि मैं दूसरी लड़की के साथ सोया था। मतलब जहां पे वो टॉक्सिक आदमी जब अपने भाइयों को रशियंस के साथ सोता पकड़ता है, जो समाज में एक मैसेज देता है कि एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स नहीं करने चाहिए, और यहां तक कि उसके भाई अपनी बीवियों को छोड़ के आए होते हैं, तो वो बोलता है मैं अपनी बीवी को भी साइड में कर दूंगा, लेकिन तुम लोग ये गलती ना करो। उस आदमी को भाई साहब टॉक्सिक बोला जा रहा है। जिस आदमी के पास पैसा और पावर है और उसके लाइफस्टाइल में ये चीज नहीं दिखाई गई है कि वो ड्रग्स करके दुनिया भर की प्रोस्टिट्यूट्स को नहीं पेल रहा है, अपनी बीवी से लॉयल है और एक मैसेज दे रहा है कि चीटिंग इज नॉट ओके, दैट आदमी इज टॉक्सिक। ओके, किसी ने ये चीज नोटिस नहीं की कि आदमी को उसका सेंस ऑफ सेल्फ वर्थ बस अपने फोर फादर्स को, अपने दादा, अपने बाप, इनसे कनेक्टेड होके जो वर्दी फील होता है। जो आदमी इतना ज्यादा फैमिली ओरिएंटेड है कि वो अपनी फैमिली और अपनी वाइफ की प्रोटेक्शन के लिए अपनी बीवी को ये तक बोल के जाता है, इतना प्यार करके, कि अगर मैं गलती से मर जाऊं तो किसी और से शादी मत करना। इस चीज को भाई साहब बोला जा रहा है टॉक्सिक। क्योंकि आजकल तो बहनचोद यही एजेंडा है कि तुम आदमी की बात क्यों मान रही हो? तुम एक लड़की हो, क्या तुम्हारा आदमी तुम्हें दबा रहा है? तुम्हारा आदमी तुमसे कुछ क्यों एक्सपेक्ट कर रहा है? जिस मूवी में ये दिखाया जा रहा है कि वो आदमी अपनी बीवी के 4 बार दिखाया गया है भाई शायद, जहां पे वो अपनी बीवी के कदमों में है,
उस मूवी को बोल दिया है कि दिस मूवी इज अगेंस्ट विमेन, क्योंकि यहाँ पे आपका इक्वालिटी वाला एजेंडा फेक फेमिनिस्ट का फिक्स नहीं हो रहा है ना। क्योंकि इस मूवी में तो दिखा दिया गया है ना कि एक लड़का कैसे अपनी बीवी को खुद के भी ऊपर रखता है। ये तो हो ही नहीं सकता। इतना बोला जा रहा है रियल लाइफ का इम्पैक्ट, रियल लाइफ में ये भाई साहब उस मूवी में बेयरली पुलिस का नामो निशान था। और यहाँ पे हमारी पुलिस आज की डेट में टचवुड इतनी बढ़िया है कि अगर तुम्हारे पास एफआईआर नहीं भी होगी और तुम कुछ गलत कर रहे होगे तो ह्यूमनली अथॉरिटी के साथ तुम पे ले जाओगे। मैं यहाँ पे बस इतना बोलूंगा कि हाँ भाई साहब, रणबीर जी मूवी में थोड़ा आर्ग्यू वगैरह कर रहे थे अपनी बीवी से, जो एक्चुअली एक आदमी को नहीं करना चाहिए। यू शुड ऑलवेज ट्रीट अ गर्ल as sensitively as she is your daughter। जहां पे वो लड़की उसको ये तक बोल देती है कि तुम अपने बाप की तरह नहीं बनोगे, तो just because he shows her place कि मेरे तुम कुछ भी बोलो मैं वो करूंगा बट मेरे बाप के बारे में गलत मत बोलो, this thing is fucking toxic। जस्ट बिकॉज वो अपनी बीवी को बाउंड्रीज क्रॉस नहीं करने दे रहा। उस मूवी को एक्चुअली में वॉयलेंट बोला गया है, जहां पे वो हीरो अपने सबसे बड़े दुश्मन से लड़ता है क्योंकि वो उसके बाप को मार रहा होता है, और लड़ते लड़ते अपने दुश्मन को ये तक बोल देता है कि भाई तू छोड़ दे मैं भी छोड़ दूंगा। इस इमोशनल बिहेवियर को टॉक्सिक बोला जा रहा है। भाई साहब मुझे मार दो, मैं वैसे बॉलीवुड की कोई मूवी नहीं देखता हूं, लेकिन मैंने बोला कि चलो भाई इस मूवी में एक्चुअली कुछ होगा। जहां पे टॉक्सिक मैस्कुलिनिटी आ गया वहां तो तुम्हारा भाई उड़ता हुआ तीर लेने का शौक है। इसके बाद मुझे भी पता है मैं कमेंट सेक्शन में पेला जाऊंगा, बट डू आई केयर? नो, क्योंकि मैं उन चीजों को इग्नोर किया दिया नहीं जाने दे सकता जो चीजें एक्चुअली एक एपिटोम ऑफ मैस्कुलिनिटी है। लोग बोल रहे हैं अरे इसने ये कैसे बोल दिया। उस मूवी में वो आदमी इतना बोल देता है दिस वर्ल्ड इज ऑफ मेन, ये दुनिया आदमी की है, वो भी ऐसे नहीं दिस इज वर्ल्ड ऑफ मेन ऐसे बोलता है वो। तो इसमें क्या गलत है? क्योंकि देखो हम नाइस गाय बन के वीक बन के बैठ जाएंगे अपनी फैमिली के साथ, वहां पे एक इविल आदमी आएगा जो हमारी फैमिली की मां बहन कर सकता है। तो वर्ल्ड इज नॉट इवन ऑफ मेन, द वर्ल्ड कैन गो इनटू द हैंड्स ऑफ इविल मेन। दैट इज व्हाई टू फाइट दोज इविल मेन गुड मेन आर इंपॉर्टेंट। इसीलिए उसको बोल दिया था द वर्ल्ड ऑफ मेन। बट आज की डेट में इवन इफ इन रियल लाइफ विमेन मस्ट एंड आर गिवन मोर प्रिविलेजेस दैन मेन, ये दिखाने के लिए कि देवी विल रिस्पेक्ट यू। क्योंकि मुझे पता नहीं सोसाइटी को हर चीज चाहिए बट दे कांट सी मैन एक्टिंग लाइक अ मैन। नहीं भाई ये नहीं हो सकता। सोसाइटी लेजिट हेट्स कॉन्फिडेंट एम्बिशियस एंड पर्पस ड्रिवन मैन जो अपनी खुद की रियलिटी क्रिएट कर सकता है। दे कैन नॉट सी दैट, क्योंकि उसके सामने बहुतों को झुकना पड़ सकता है, उसको इज्जत देनी पड़ेगी। यही सिखाया जा रहा है ना आजकल कि बहुत सारी लड़कियां अपने बॉस को सर बोल देंगी बट अपने हस्बैंड को रिस्पेक्ट नहीं करेंगी, क्योंकि यहां तो बात करियर की है ना। तुम्हारा मर्द तुमसे इज्जत करा ले, इतनी बड़ी चीज कैसे मांग ले? यही प्रॉब्लम है। क्योंकि एक आदमी जिसको अपना विजन पता होता है उसको अचीव करने के लिए क्या करना है और उसके एक्शंस 4 लोगों की रियलिटी पे इंपैक्ट क्रिएट कर सकते हैं, इसीलिए एवरीबॉडी वांट्स देम टू बी पार्ट ऑफ द फकिंग मैट्रिक्स, पार्ट ऑफ द सोसाइटी। वैसा बनो जैसा तुम्हें बोला जा रहा है, वो मत करो जो आवाज तुम्हारे अंदर से आ रही है। नो डाउट आदमी आज की डेट में खुद को ही मार रहा है। मैं आपको एक रेशियो बताता हूं। डू यू नो, अगर एक दिन में 5 सुसाइड्स हो रही हैं तो उनमें से 1 औरत है और 4 आदमी है। द रेशियो इज 4 टाइम्स ऑफ दैट ऑफ विमेन। डेली 150 आदमी अपनी जान लेते हैं क्योंकि उनके अंदर इमोशनल स्ट्रेंथ डेवलप नहीं हो रही है। और बहुत सारे मर्द एक्चुअली आइडेंटिटी क्राइसिस में चले जाते हैं कि यार अगर हमें ये नहीं करना है, हमें कुछ और करने के लिए बोला जा रहा है, हम वो नहीं कर सकते जो हमें करना है। और ना ही उनके अंदर ये बचपन से करेज बिल्ड करने दिया जाता है कि वो आदमी इमोशनल आउटकम्स को खुद आउटब्रेक करे, उनसे लड़े, इसीलिए वो आदमी अपनी जान दे देता है। नोबडी केयर्स अबाउट दैट, व्हिच इज फाइन। वी आर मेन, ओनली हम अपनी परवाह कर सकते हैं भाई। एक आदमी पेला जा रहा होगा तो लोग बोलेंगे काहे पेल रहे हो, और उसको भी पेलेंगे। बट इवन इफ देयर इज अ गर्ल्स मिस्टेक, लेट्स टेक दैट एग्जांपल, मतलब लड़की की खुद की भी गलती होती है ना, तो नेवर इवन रेज योर वॉइस और योर हैंड ऑन हर। दीज आर रियल प्रिंसिपल्स ऑफ बीइंग अ मैन। तो क्योंकि आदमी अपनी अंदर की आवाज सुन के अपने पर्पस में जुड़ता नहीं है, he feels like what am I? उसके अंदर जो टेस्टोस्टेरोन की भूख है वो कैसे मिटेगी? वो बंदा क्राइसिस में जाके खुद को मार ही देगा ना, because he won't feel strength towards himself। अब यहाँ पे एक लेजेंडरी मूवी आती है जो आदमी को आदमी की तरह बनने के लिए थोड़ा सा इंस्पायर करती है, एक वॉरियरशिप दिखाती है, एक लीडरशिप की ग्रेटनेस क्वालिटीज दिखाती है, उसका तो विरोध बहन चोद करेंगे ही ना।
हम तो फेक फेमिनिस्ट हैं। लेकिन एक बात याद रखना, आप जितना आदमी को दबाओगे, जितना सप्रेस करोगे ना, उतने ही ज्यादा एक्चुअल टॉक्सिक आदमी पैदा होंगे। क्योंकि आप चीज़ों को जितना दबाओगे, जितना उनकी इनर वॉइस को दबाओगे, इनर वॉइस को दबाने का मतलब ये नहीं है कि दुनिया को पेलो, नहीं, हमारी इनर वॉइस बहुत डिफरेंट होती है। वी जस्ट वॉन्ट टू फील दैट वी कैन अर्न रिस्पेक्ट, वी कैन प्रोवाइड एंड वी कैन प्रोटेक्ट। क्योंकि जब हम ये कर रहे होते हैं, वी फील रिस्पॉन्सिबल, वी फील लाइक बॉसेस, वी फील लाइक किंग। तो जब एक आदमी की इज्जत उसको नहीं दी जाती है ना, तब वो बनता है वो टॉक्सिक आदमी जिसको एक्चुअली अपनी खुद की मैस्कुलिनिटी हैंडल करनी नहीं आती। क्योंकि उसे बचपन से ही बोल दिया गया है, बी अशेम्ड ऑफ हैविंग अ डिक, यू कैन नॉट बी वॉट यू आर। तो जब इन आदमियों को दबाया जाता है, तब जब ये फटते हैं ना, तो ये वो चीजें करते हैं जो एक्चुअली सोसाइटी के खिलाफ होती है। इसीलिए सप्रेशन से ज्यादा कहीं से टॉक्सिक आदमी नहीं बनते। और जो भी लोग एनिमल का विरोध कर रहे हैं, इट्स ओके ब्रो, लेकिन आपको पता है एनिमल ना बनना बहुत आसान है। आप बस वही रहो जो आप हो, अपने अंदर वो एनर्जी ना फील करो, जस्ट बी वेयर यू आर। क्योंकि चेंज तो बहुत डिफिकल्ट है भाई। आपको पता है एनिमल से इन्फ्लुएंस हो जाएंगे बोल रहे हैं, बट ट्रस्ट मी, इट इज वेरी हार्ड टू गेट इन्फ्लुएंस बाय एनिमल मूवी। भाई साहब, उसके लिए कंफर्ट जोन को छोड़ना पड़ता है। और आपको पता है इस वजह से सिर्फ आदमी सफर नहीं कर रहे हैं, लड़कियां भी ना अपने लिए सही आदमी ढूंढने के लिए सफर कर रही हैं। लड़कियां 10-10 लड़कों को जानती हैं, बट उनको एक से भी वो फीलिंग नहीं आती है कि वो किसी से कमिट हो पाए, क्योंकि उन्हें कोई भी एक ऐसा इमोशनली स्ट्रांग आदमी नहीं मिल रहा है जो अपनी इनर वॉइस को सुने, जो स्ट्रांगली एक्ट करे। तो ये एजेंडा तो फैलाया जा रहा है, लेकिन ये एजेंडा का सबसे बड़ा साइड इफेक्ट ही ये है कि लड़कियों को अट्रैक्शन फील नहीं हो रहा है। और वो अट्रैक्शन के लिए, सेंस ऑफ स्ट्रेंथ के लिए हमेशा मनी की तरह ड्रॉ करती, पैसों की तरफ खिंचती चली जाती हैं, और फिर उनको गोल्ड डिगर बोल दिया गया है। और आजकल तो लड़कियां खुद भी एक्सेप्ट कर रही हैं। बट याद रखना, आपके पास कितना भी पैसा हो, कोई भी चीज आपकी मैस्कुलिनिटी को सब्स्टिट्यूट नहीं कर सकती। इट इज ओनली अबाउट योर एटीट्यूड। क्योंकि लड़कियों को एक आदमी के अंदर वो डोमिनेंस, वो स्ट्रेंथ, वो सेंस ऑफ एंटाइटलमेंट की बैंड चोद मैं कुछ हूं, वो नहीं दिख रहा है, तो वो कैसे अट्रैक्ट होंगे? बिकॉज मेन फ्रॉम द फर्स्ट डे वन दे आर श्योर, बी अशेम्ड ऑफ योर डिक, डोंट हैव सेक्सुअल अर्जेस। जिस वजह से आदमियों को दे डोंट नो हाउ टू बी अ मैन, इसीलिए वो लड़कियों को इंप्रेस करने के लिए दे स्टार्ट एक्टिंग लाइक गर्ल्स। जिस वजह से हर एक बंदा फेल हो रहा है, रिजेक्ट हो रहा है, अपनी लाइफ में डिप्रेस हो रहा है, अपना करियर बर्बाद कर रहा है, अपनी फैमिली का वो सिक्योर फ्यूचर रुइन कर रहा है, और एंड में एक ऐसी लड़की के साथ सेटल हो रहा है जो वोक फेमिनिज्म की वजह से 10 लड़कों की एक्स गर्लफ्रेंड है। फक, आई एम प्राउड ऑफ बीइंग अ फकिंग मैन। एक बेसिक डिफरेंस जो आज तक सबने इग्नोर किया है, वो ये है कि लड़की की एक्चुअल पावर उसकी ब्यूटी में होती है, और आदमी की वही पावर उसकी स्ट्रेंथ में होती है। ये दोनों चीजें बहुत ही डिफरेंशिएटिंग फैक्टर है, जो कि ब्यूटी एंड द बीस्ट जैसी मूवीज में दिखाया गया है। इस मूवी में मैंने एक बहुत खास बात भी नोटिस की थी, दैट द एनर्जी दैट रणबीर कपूर हैड इन हिम, वो एटीट्यूड कि मुझे फेलियर से डर नहीं लगता, द एनर्जी दैट ही हैड, और आधे से ज्यादा यू नो व्हाई ही वाज सो रियल एज अ मैन, क्योंकि उसके अंदर ना भाई साहब आई कुड फील द यू नो आदमी का जो भी बिहेवियर होता है वो उसके टेस्टोस्टेरोन से आता है। और आज की डेट में आदमी का लाइफस्टाइल भी इतना ज़्यादा सेडेंट्री है, उसे फिजिकली कुछ करना नहीं पड़ता है, इसीलिए उसके टेस्टोस्टेरोन लेवल खुद ब खुद ड्रॉप हो रहे हैं। मतलब मैं सही बता रहा हूँ, एक रिसर्च में ये तक पाया गया था कि जिस तरह से आदमियों के टेस्टोस्टेरोन 1970 या 80 के मुकाबले आज की डेट में 50-60% गिर गए हैं, एक प्रेडिक्शन में बोला गया था कि 2040 या 30, मैं नंबर यहाँ लगा दूंगा, तब तक तो आदमी बच्चे करने लायक भी नहीं बचेगा। एक्चुअली शायद 45 या 60 था, मुझे अभी मैं लगा दूंगा भाई। तो हमारे पास पहले जैसी एक्टिविटीज़ तो नहीं है, बट मुझे पता है बहुत सारे आदमी बहुत ज़्यादा कम एनर्जेटिक फील करते हैं, उनके अंदर वो कंपटीशन करने की हिम्मत नहीं होती है, जिम में ठीक से फिजिकल स्ट्रेंथ कम हो गई है, मसल गेन नहीं हो रहा है। इसीलिए मैं आज आप सभी को बताना चाह रहा हूँ मैनश्योर के टेस्टोस्टेरोन बूस्टर के बारे में। मेरे भाई, मैनश्योर एक प्रीमियम ब्रांड है जो मैं खुद यूज करता हूँ मेरे दोस्त। इनका टेस्टोस्टेरोन बूस्टर काफी ज्यादा इफेक्टिव है, एंड ट्रस्ट मी द बेस्ट पार्ट इज कि ये आपको स्ट्रेस, एंजाइटी जैसी हर प्रॉब्लम से बहुत दूर रखता है, जिसकी वजह से आपका टेस्टोस्टेरोन भी हाई रहता है
एंड यू हैव एनर्जी लाइक अ मैन, यू ग्रो मसल्स लाइक अ मैन। और क्योंकि आपका माइंड स्ट्रेस फ्री रहता है, दैट इज वाई आपकी प्रोडक्टिविटी भी 10x होती है और आपकी परफॉर्मेंस भी। क्योंकि मैनश्योर के टेस्टोस्टेरोन बूस्टर में आपको गोखरू बाड़ा, ताल मखाना, सफेद मूसली, वान्या कहू, जीवंती, अश्वगंधा, कौच बीज, उतंगन बीज ऐसे रेयर आयुर्वेदिक इंग्रेडिएंट्स मिल जाते हैं जो आपको ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम मार्वेलस रिजल्ट्स दे सकता है। इसका लिंक आपको मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, जाइए आप वहां से इसे परचेज करिए एंड यू विल नॉट रिग्रेट इट। तो जिन लोगों को ये बेसिक सा नेचुरल डिफरेंस नहीं पता है कि भाई साहब लड़कियों की जो स्ट्रेंथ होती है वो उनकी ब्यूटी में होती है, उनकी जो पावर होती है वो उनकी खूबसूरती होती है, वेयरएज आदमी की जो रियल ताकत होती है, जो रियल पावर होती है वो होती है उसकी फिजिकल और उसकी इमोशनल स्ट्रेंथ। ऑफ कोर्स आज की डेट में कौन सा आदमी जाके दुनिया में जबरदस्ती पंगे लफड़े करता है, बट वन ऑफ द मेजर रीजंस जिस वजह से आदमी को कॉन्फिडेंट नहीं फील होता है क्योंकि उसको अपनी खुद की भी स्ट्रेंथ का अंदाजा नहीं होता है। और बिल्कुल इसके ऑपोजिट आज की डेट में जिस तरह से मेकअप आ गए हैं, सुंदर सुंदर कपड़े आ गए हैं, भाई साहब लड़कियों की खूबसूरती 10x कर दी गई है। जहां पे लड़की की जो पावर है वो और ज्यादा एम्पलीफाई हो रही है क्योंकि उसकी ब्यूटी में चीजें ऐड हो रही हैं। वेयरएज अगर आदमी अपनी पावर के बारे में सोचे, जरा सा कॉन्फिडेंट फील करे, अपनी अंदर की आवाज को सुने, तो उसको सीधा सीधा क्या बोल दिया जाता है, छोटी पिछड़ी सोच। एंड बिकॉज आदमी को जैसे रहना होता है, जो चाहिए होता है, जो करना होता है वो उन्हें नहीं करने और बोलने दिया जाता है। दैट इज वाई आदमियों के अंदर से उनका कॉन्फिडेंस खत्म हो गया, जिस वजह से खूबसूरत लड़कियों के सामने ऑटोमेटिकली वो डर जाते हैं। जहां पे पहले ब्यूटी और स्ट्रेंथ ये दोनों चीजों को इक्वल रखा जाता था, मतलब जो आदमी एक्चुअली ताकतवर होता था उसको ऑटोमेटिकली ये चीज फील होता था कि लड़की कितनी भी सुंदर हो, आई कैन गेट हर। वहां पे आज की डेट में उस आदमी को क्योंकि उसकी खुद की भी स्ट्रेंथ नहीं मिल रही है, इसीलिए बस ब्यूटी इस मार्केट को रूल कर रहा है। मैं सही बता रहा हूं, मैं यूट्यूब और इंस्टाग्राम पे आप लोगों तक मुझे मैसेज पहुंचाने के लिए बहुत मशक्कत करनी पड़ी, बहुत मेहनत के बाद हम और आप आज आमने सामने हैं। बट ट्रस्ट मी, अगर एक सुंदर लड़की 2 जोड़ी अच्छे कपड़े पहन ले, देखो मैं बिल्कुल भी जेलस नहीं हो रहा हूं, कंप्लेन नहीं कर रहा हूं, बट टुमारो नाइट शी इज अ मिनी सेलिब्रिटी। बट एक आदमी के लिए थिंग्स हैज बिकम 10x मोर डिफिकल्ट। और आप देख ही सकते हैं जिस तरह की लड़कियां इस समय टॉप पे हैं, सबसे पॉपुलर हैं, उनके चाल चलन हम सबके सामने हैं और वो किस तरह से यंग जनरेशन की ना ही सिर्फ लड़कों को बल्कि लड़कियों को भी इंपैक्ट कर रही है। और देखो मैं तो बिल्कुल भी नहीं बोलता हूं क्या सही क्या गलत, क्योंकि बात रही सोशल मीडिया की, इसने तो आदमी को ऑलरेडी बर्बाद कर दिया है। और उसके ऑपोजिट में जो जहां से सबसे बड़ा हमारी सोच का इंपैक्ट वहीं से आ रहा है, लेकिन एनिमल जैसी मूवी को बर्गर पिज्जा डेली खाने से कंपेयर किया गया है। आई डोंट नो इन व्हाट सेंस लोगों ने इतना ध्यान नहीं दिया कि जहां पे वो आदमी बोल रहा है कि आपको कैंसर हो जाएगा अगर आप रोज पिज्जा बर्गर खाओगे, इस हिसाब से तो इसका मतलब ये है कि अगर आप रोज एनिमल देखोगे तो आप गैंगस्टर बन जाओगे। लेकिन मेरे दोस्त कौन इतना बेवकूफ है जो रोज एक ही पिक्चर देखेगा। और भाई सोशल मीडिया 14 साल, 15 साल, 16, 23, 24, 27 साल के लड़कों पे भी जो इन्फ्लुएंस क्रिएट कर रहा है, नोबडी गिव्स अ शिट। जहां पे देखो भाई मुझे तो कोई फर्क नहीं पड़ता कोई इंसान क्या कपड़े पहने क्या ना पहने, बट हम सबको इनसाइड वी ऑल नो that a revealing women wearing less clothes will definitely make changes to our thinking। मतलब मैं ये नहीं बोल रहा हूँ we'll go and rape them at all, क्योंकि आज की डेट में चीजों को इस तरफ ले जाना बहुत आसान है, बट मैं ये बोल रहा हूँ that we all know the fact कि लड़कियां भी ऐसे कपड़े अटेंशन के लिए पहनती हैं और लड़कों का भी ध्यान जाता है। It is just that mature men we choose to ignore what we feel inside us because of seeing what we can see। और जब मैं ये सब चीजें देखता हूँ तब मुझे लगता है कि वाओ व्हाट अ ब्यूटीफुल कल्चर हमारे पहले के जमाने में था। क्यों हमारे यहाँ पे कुछ प्रिंसिपल्स थे, क्यों हमारे बड़े कुछ रूल्स बनाते थे। इवन दो सेक्स की लीगल उम्र 18 साल है, लेकिन आपको नहीं पता कि एक छोटा लड़का अपने सोशल मीडिया से सेक्सुअली ट्रिगर होके लैक ऑफ सेक्सुअलिटी की वजह से कितना इमोशनली डिप्रेस्ड फील करता है। क्योंकि जस्ट बिकॉज उस समय उसको वो लड़की नहीं मिल रही होती है, या वो सेक्सुअली बहुत ज्यादा दूर होता है, या वो सेक्सुअली कुछ नहीं कर सकता, आपको नहीं पता है कि एक आदमी की लाइफ कितनी कलरलेस फील हो सकती है। क्योंकि भले आप इस चीज पे अग्री करें या ना करें, बट सेक्सुअली मेन एंड वुमेन आर इंटरडिपेंडेंट, नॉट जस्ट सेक्सुअली, पूरी लाइफ में। सो देयर आर फ्यू ट्रिगर्स जो यहां से आते हैं, यहां से आते हैं।
इन चीज़ों को बैलेंस करने के लिए हमारा वो सुंदर कल्चर आज की डेट में हमारे बीच में नहीं रहा है। और वो जो एनर्जी हमें एनिमल मूवी में देखने के लिए मिलती है भाई साहब, वो एक्चुअल एनर्जी आधे 99% लड़कों में नहीं है, बिकॉज दैट एनर्जी कम्स फ्रॉम जब आपकी लाइफ में आपका एक पर्पस होता है। क्योंकि ये एनर्जी जो लड़कियों को भी अट्रैक्ट करती है, जब ये एक आदमी के अंदर नहीं दिखती है तो लड़कियां भी पैसों वालों को चूज करती हैं। तो जो लड़के एक्चुअली अपनी इनर कॉलिंग को सुन के लाइफ में प्रोग्रेस कर सकते थे, वो लड़की पटाने के चक्कर में सीधा पैसे के पीछे भागने लगते हैं और अपने पर्पस के बारे में सोचते भी नहीं है। और यहाँ पे एक मूवी से 4 लड़के इंस्पायर होकर ताली क्या बजाने लगते हैं जस्ट बिकॉज उनको वो एड्रेनलिन रश फील हुआ। पीपल कांट सी दैट हैप्पीनेस इन मेन। भाई साहब, सिनेमा में पहली बार किसी आदमी को दिखाया गया है कि उसको अपने लंड पे घमंड है और वो आदमी अपनी सेक्सुअलिटी को ओन कर रहा है, तो भाई साहब यहाँ पे तो रिपल्शन आना ही है। रियल आदमी कनेक्ट कर पाया उस मूवी से जो अपनी अंदर की आवाज सुनता है। नहीं तो भाई लड़ियां लग चुकी हैं ऐसी पिक्चरों की जहां पे आदमी को केवल डेविल और डीमन की तरह दिखाया है, जहां पे ऐसी चीजें दिखाई जाती हैं कि एक आदमी होने के नाते आप अपनी बेटी और अपनी बीवी से भी कुछ एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। आपकी बेटी तक आपको 4 बातें सुना के शी कैन लिव हर लाइफ विद लिबर्टी, जहां पे आप उसे एक एक्चुअल में बुरे आदमी से बचाने के लिए उसको अपने पास रख रहे थे। एंड देन दीज गर्ल्स कंप्लेन अबाउट दैट वी डोंट फील सेफ। तो जहां फाइनली एक ऐसी मूवी आई भाई साहब जहां पे हीरो अपनी अंदर की आवाज को सुनता है और बाकी आदमियों के लिए बस एक एग्जाम्पल सेट करता है कि लिसन टू योर इनर इंट्यूशन, जिस अंदर की आवाज को सुनने से आपको हैप्पी, आपको एक्साइटेड, आपको पर्पस ड्रिवन और आप एक फुलफिलिंग लाइफ जी सकते हो, उस चीज को बहिष्कार तो होना ही होना है। क्योंकि अगर आप अंदर की आवाज सुनोगे तो भाई साहब आपकी स्ट्रेंथ देख के 10 लड़कियां आपसे चिपक नहीं जाएंगी। फिर तो अरेंज मैरिज वाला सिस्टम भी फेल हो जाएगा ना। फिर 10 बॉयफ्रेंड वाली बीवी किसको मिलेगी? क्योंकि मेरे हिसाब से हर लौंडा अल्फा है जो किसी भी लड़की को सेड्यूस कर सकता है अगर वो अपनी अंदर की आई चीजों को सुने। क्योंकि हमारी सोसाइटी तो पहले यही बोलती है कि लड़की मत पटाओ, फिर जब टाइम निकल जाता है तो डराती है कि ये करो नहीं तो लड़की नहीं मिलेगी। तुम्हारे एक्शंस को डिक्टेट करेंगे, तुम्हें कहेंगे तुम्हें क्या करना है, नहीं तो बोलेंगे हम बुरा मान जाएंगे, हम तुम्हारे बारे में बहुत खराब सोचेंगे, हमसे डरो भोसड़ी के। और मैं सही बता रहा हूँ, अच्छी बात है, सब नाइस बन जाओ। और तुम अगर नाइस बनोगे तो तुम हमेशा इमोशनली रहोगे, क्योंकि बाहर तो तुमने समाज को बिल्कुल सेफ और कंफर्टेबल बना लिया, लेकिन तुम्हारे दिमाग में तुम्हारी लड़ाई होती रहेगी, तुम डिप्रेस होते रहोगे। जब तुम एक नाइस गाय की तरह इमोशनली बिहेव करोगे, वहां पे एक बैड बॉय आके तुम्हारी लड़की ले जाएगा। क्योंकि नाइस गाय होने में कुछ नहीं लगता, देयर इज नो रिस्क इन्वॉल्व्ड, यू कैन बी कंफर्टेबल, इसीलिए हर लड़का नाइस है। लेकिन इसी वजह से ज्यादातर लड़कियां टॉक्सिक लड़कों से पट रही हैं, क्योंकि मेरे जैसे आपके जैसे भोले भाले लड़के जो लड़कियां बोलती हैं, जो सोसाइटी बोलती है, उस हिसाब से चलते हैं, अंदर अपने आप को ही सफोकेट कर लेते हैं और खुद अपना रास्ता कभी नहीं चुनते। और तब वही 10 एक्स बॉयफ्रेंड वाली लड़की हमें मिल सकती है जिसको पास्ट में इतना एक्सपीरियंस हो चुका है कि अब उसको आपके साथ नया कुछ नहीं मिल रहा है एक्सेप्ट फॉर योर मनी। दैट इज वाई इट इज वेरी हार्ड कि आप अपनी खुद की बीवी को अपने प्यार में गिरा पाओ, बिकॉज यू नेवर न्यू हाउ टू बी अ मैन। और भाई देखिए, हो सकता है आप बोलोगे अरे कितना अश्लील है ये लड़का, लेकिन मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है आप सबसे, प्लीज हमारे कल्चर को थोड़ी देर के लिए, आप जिस भी रिलीजन से हैं, कीप इट असाइड। वो एक बहुत प्रेस्टिजियस चीज है, मेरी औकात नहीं है उस बारे में बात करने की। बट मेरी नजर में कल्चर बस एक सेट ऑफ रूल्स था विच शोड अस अ लाइफ ऑफ बेटरमेंट। लेकिन अब वो रूल्स काम नहीं करते हैं भाई। मेरी नाम लेने की तो औकात नहीं है, लेकिन पहले की लड़कियां उन देवियों को आइडियलाइज करती थी जैसे हमें अपनी यहाँ की माइथोलॉजिकल और हिस्टोरिकल बुक्स में पढ़ने के लिए मिलती थी कि किस तरह से वो अपने आदमी को रिस्पेक्ट करती थी, प्रोवाइड करती थी। बहुत सारी लड़कियों ने तो उन्हीं का विरोध करना सिखा दिया। तुम अपने आदमी की बात क्यों मान रही हो, तुम डरती हो क्या? और वो लड़कियां जो पहले देवियों की भक्त होती थी, आज की डेट में कार्डी बी, किम कार्दाशियन ऐसी लड़कियों को आइडियलाइज देखती और सुनती हैं। अब मैंने कल्चर को साइड में इसीलिए रखने के लिए बोला था बिकॉज यस वी आर एनिमल्स, ह्यूमन बीइंग इज एन एनिमल। ये हम सबने क्लास 6ठी में पढ़ा है। हमारे रिलीजन ने हमें एक स्ट्रॉन्ग मैसेज ये दिया था कि नहीं, तुम में और जानवरों में फर्क होना चाहिए। लेकिन एक चीज याद रखना, क्योंकि हम जानवर हैं और एक लड़की के माइंड में भी आपके लिए अट्रैक्शन बिल्कुल जानवरों की तरह आता है, बिकॉज अट्रैक्शन इज ऑलवेज एनिमलिस्टिक। अट्रैक्शन कभी भी लॉजिकल नहीं होता। तो आप जितने ज्यादा एनिमलिस्टिक होगे, आपको उतनी ही ज्यादा लड़कियां मिलेंगी, इस चीज की गारंटी मेरी। आप जितना अपने सेक्सुअलिटी से क्लोज होगे, आप जितनी अपनी विल रखोगे कि मैं ये करना चाहता हूं,
भले ही उस लड़की के साथ या अपनी लाइफ में, द मोर गर्ल्स यू विल गेट। क्योंकि हमारे कल्चर ने पहले क्या किया था, लड़कियों को पहले घर से बाहर नहीं निकलने देते थे और आदमियों को बोल दिया था अब तुम्हें लड़ने झगड़ने की जरूरत नहीं है, तुम चुपचाप अपने रिलीजन पे ध्यान दो, अपने काम के ऊपर ध्यान दो, और जब तुम्हारी और इस लड़की की सही उम्र आएगी तुम दोनों को मिला दिया जाएगा। ये लड़की, पहला आदमी जिससे ये मिलेगी वो तुम होगे। और क्योंकि लड़कियां बाहर नहीं होती हैं, इसीलिए जिस लड़की से तुम सबसे पहले मिलोगे वो तुम्हारी बीवी ही होगी। तो यहाँ पे अट्रैक्शन ऑटोमेटिकली होना तय था, क्योंकि लड़की अपनी जिंदगी का एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट अपने उस नए आदमी के साथ देखती थी, क्योंकि पूरी जिंदगी ही, पूरी दुनिया वो उस आदमी के थ्रू देखती थी। बड़ी कंजर्वेटिव है ये चीजें, लेकिन यहाँ की साइकोलॉजी समझिए। जिस वजह से जब वो लड़की देखती थी कि ये मुझे दुनिया दिखा सकता है, तो वो लड़की उसके ऊपर रिलाई करती थी, उससे अट्रैक्ट होती थी और उससे ऑटोमेटिकली प्यार करने लगती थी। अब लड़कों को भी सिखाया जाता था चार जगह मुंह नहीं मारना है, तुम्हें एक ही के साथ रखना है। इसीलिए वो सेक्सुअली भी बहुत ज्यादा डिसिप्लिन्ड होते थे कि नो, अगर मैं ये नहीं करूंगा तो मैं हमेशा सबसे बेस्ट लड़की के पास जाऊंगा। और आज की डेट में मैं सही बता रहा हूं, बीइंग अ कोच, आई नो कि कितने सारे लड़कों को एक्चुअली, जिन्होंने अपनी लाइफ पूरी एक भी लड़की टच नहीं की है, उनमें से कितने सारे लड़कों को एक भी ऐसी लड़की नहीं मिली है जो टच ना की गई हो। बिकॉज हमारा बाप, हमारा भाई ये कंट्रोल नहीं कर सकता कि हम लड़कियां क्या करेंगी। और मैं सही बता रहा हूं, ऐसी तो बहुत सारी लड़कियां, ट्रस्ट मी, मेरी जितनी भी गर्लफ्रेंड्स रही हैं पास्ट में, आई डोंट लव एनी ऑफ देम, बट यस, ये सब लड़कियां वही थी कि हम पे तो किसी का जोर नहीं है, हम वो करेंगी जो हमारा मन है। और होता क्या था ना, पहले आदमी को सुपीरियर माना जाना वॉज ओके बिकॉज ऑफ हिज स्ट्रेंथ। जिस वजह से पहले जब आदमी माइंड में अपने आप को लड़कियों से ऊपर समझता था, तो वो रियल वर्ल्ड में एक्चुअली लड़कियों को इक्वल बनाता था, उन्हें ऊपर उठाता था कि भले ही मैं माइंड में आई एम मोर सुपीरियर, तो मेरा फर्ज बनता है इस लड़की को ऊपर उठाने का। आई हैव टू मेक श्योर कि उसे कभी ये चीज फील ना हो। और अब भाई साहब, आदमियों की हालत ऐसी कर दी गई है कि आदमी अपने माइंड में भी खुद को लड़कियों से बेटर नहीं समझ सकता, क्योंकि आज की डेट में लड़कियों को बोला गया है तुम्हें जो करना है तुम वो करो, तुम्हें जैसे सुंदर कपड़े पहनने हैं तुम वैसे सुंदर कपड़े पहनो, तुम्हें जहां जाना है तुम जाओ। और आदमी को क्या बोला गया है कि तुम आदमी मत बनो, तुम वो मत करो जो तुम करना चाहते हो। एक सिस्टम बनाए, सिस्टम को फॉलो करो। तो आप देख रहे हो हिपोक्रेसी। मेन आर बीइंग सप्रेस्ड, वुमेन आर लाइक जाओ जाओ जो करना है करो, आजकल तो नया जमाना है। और आदमियों का कॉन्फिडेंस इसकी वजह से पूरी तरह से भाई साहब खत्म हो चुका है। मैं डील करता हूं हजारों आदमियों से, दैट इज व्हाई आई नो, क्योंकि लड़कों को एक्चुअली अपनी गांड की दम पे एक भी लड़की नहीं मिल रही है आज की डेट में। मतलब आई लेजिट सी, दैट इज व्हाई मैं अपने काम को ना बहुत रिलीजियसली देखता हूँ। क्योंकि देखो भाई, इसको ना हम लोग मेटिंग स्ट्रैटेजी बोलते हैं। तो मेटिंग मतलब अपने लिए बेस्ट पार्टनर ढूंढना। तो आदमी अपने लिए बेस्ट पार्टनर ढूंढता था अपनी स्ट्रेंथ से लड़के, अपनी पावर से, जो कि लेजिट खत्म कर दी गई है। मतलब आदमी को फेलियर से भी डरा के, ताकि वो कुछ अलग स्टेप ना ले, अपना नया डायरेक्शन ना क्रिएट करे। और इस वजह से कि आदमी दानव होता है, उसको सॉफ्ट बनाया गया है कि कहीं भाई साहब वो क्रिमिनल ना बन जाए। और आजकल की बहुत सारी लड़कियों का तो हाल आप देख ही सकते हैं। दे आर यूजिंग देयर पावर ऑफ ब्यूटी एट देयर बेस्ट बाय वेयरिंग ग्रेट क्लोथ्स। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कौन क्या पहने, मैं यहाँ पे बस आपको एक साइकोलॉजिकल सोसाइटी का एनालिसिस दे रहा हूं कि एक्चुअली क्या प्रॉब्लम है। प्लीज डोंट हेट मी, बट टू एक्सप्लेन थिंग्स इट्स माय ड्यूटी। जिस वजह से लड़कियां अपनी मेटिंग स्ट्रैटेजी पे बिल्कुल बेस्ट हैं, इन ऐसे टर्म्स में जहां पे लड़कियां अब लड़कों को पिक करती हैं। क्योंकि याद रखना भाई, मैं तुम्हें एक चीज क्लियरली बता देता हूं, जब लड़कियों को बहुत ज्यादा अटेंशन मिल रहा होता है ना, तो उनको बहुत ज्यादा वैलिडेटेड और पावरफुल फील होता है। उनको वैलिडेशन के लिए ना सेक्स करने की कोई जरूरत नहीं है। बट बीइंग अ मैन, टू फील वैलिडेटेड दैट यू आर समथिंग, हमारी इनर वायरिंग बायोलॉजिकली कुछ इस तरह से है दैट इफ वी वांट टू फील कि वी आर समथिंग, इफ वी वांट टू फील वैलिडेटेड, वो वैलिडेशन हमें मिलता है सेक्स के थ्रू। इसी चक्कर में आधे से ज्यादा आदमी बहुत ज्यादा सफर कर रहे हैं। और ये भाई देखो, मेरे को किसी से कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट जो वोक लड़कियां हैं, वी डू व्हाट वी वांट टू डू, वी वेयर व्हाट वी वांट टू वेयर, वी कैन गो आउट व्हेन वी वांट टू, मेरे को इनसे कोई प्रॉब्लम नहीं है। जो लड़कियां बोलती हैं दिस इज वेरी टॉक्सिक, आई हेट मैस्कुलिनिटी, आई हेट टॉक्सिक मैस्कुलिनिटी, रियल मैस्कुलिनिटी इज व्हेन द बॉय शोज हर, ही प्लीजेस हर, जब वो प्लीज करता है, जब वो हमें अफेक्शन दिखाता है। एक्चुअली उनकी नजर में तो हरी बन गए। ये वही लड़कियां हैं जो ये चीजें बोलेंगी, और कुछ नाइस गाइज इनकी बातों में सुन के अपने आप को बहुत कंफर्टेबल फील करेंगे। बट at the end, trust me, most of these girls will always go and choose bad boys like you and me. क्योंकि याद रखना, लड़कियों को भले लॉजिकली ये चीज सही लगे, but at the end what makes them wet
इज अ मैन स्ट्रेंथ एंड पावर। मतलब ये चीज उन्हें ऑटोमेटिकली सेक्सुअली ट्रिगर करती है, क्योंकि लड़कियां आई लव यू बोल के रोज देने वाले से ज्यादा उन लड़कों के लिए वेट फील करती हैं जो एक्चुअली एनिमल होते हैं। क्योंकि आई लव यू भी याद रखना उन्हीं लड़कों से सुन के मजा आती है जो पर्पसफुल और लाइफ में डेंजरस होते हैं। मतलब वो अपने पर्पस के लिए किसी को भी सैक्रिफाइस कर दे, जो लड़के एक्चुअली उन्हें हर्ट भी कर सकते हैं। अब ये बोलने के लिए मुझे गंदा मत बोलो, बट एक्चुअली ह्यूमन साइकोलॉजी ही कुछ इस तरह से बनी है। और भाई हाँ, एक चीज मैं वापस क्लियर कर दूं, आई डोंट इंटेंट मेरे शब्दों से दैट यू बिकम वॉयलेंट और यू बिकम रूड टू विमेन, बिकॉज बिकमिंग वॉयलेंट एंड रूड इज ऑल्सो शोइंग कि आप उस लड़की के सामने इमोशनल हो सकते हो। और अगर आप इनमें से कोई भी इमोशन दिखाओगे तो लड़की आपको कभी रिस्पेक्ट नहीं करेगी। दैट इज वाई एनिमल मूवी में भी उसकी बीवी उसके लिए और उसके बाप के लिए इतना खराब इसीलिए बोल पाती है क्योंकि वो लड़का अपनी इमोशनल साइड वहां दिखा देता है। और आजकल प्रॉब्लम ऐसी हो गई है कि हर चीज इतनी फिक्स्ड, इतनी ज्यादा, ये इधर मतलब इधर, इसका मतलब ये मतलब टॉक्सिक, इसका मतलब गुड। ब्रो, ये सब चीजें इतनी ज्यादा फिक्स हो गई हैं जिसकी वजह से लोग अपने आप को ना एक फिक्स आइडेंटिटी में मानने लगे हैं कि हाँ भाई मैं तो ये हूं तो मैं ऐसा ही रहूंगा। और याद रखना, एक आदमी के लिए ये सोचना कि मैं जैसा हूं मैं ये हूं, एक आदमी के लिए इससे ज्यादा ग्रोथ रोकने वाली कोई चीज नहीं है, जहां पे एक आदमी अपनी फिक्स्ड आइडेंटिटी में आ जाता है। क्योंकि जैसे उस मूवी में उसको हर इंसान ने यही बोल दिया था, एस्ट्रोलॉजी वगैरह जो भी है सबने यही बोल दिया था कि भाई साहब तुम्हारा अंत बहुत निकट है, तुम्हारा मृत्यु तय है। लेकिन उसके बाद भी वो अपनी डेस्टिनी और अपनी रियलिटी को एज इट इज एक्सेप्ट नहीं करता है, जिससे हमें हमेशा अपने अंदर वो एटीट्यूड लेके आना चाहिए जो एटीट्यूड हमें ऐसे फुटबॉल प्लेयर्स में देखने के लिए मिलता है। भाई साहब, ऑपोजिट टीम को पता होता है कि अब तो हम लोग मैच हार गए हैं, हारने वाली टीम के आधे से ज़्यादा लोग बिल्कुल धीरे धीरे दौड़ने लगते हैं कि अब क्या ही फायदा। लेकिन एक बहन का लौड़ा फिर भी उस टीम में होता है जो एक्चुअली अपनी गेम के एंड तक उसी एनर्जी से खेलता है जिस एनर्जी से वो गेम की स्टार्टिंग में था। उसको पता है, वो बेवकूफ़ नहीं है, लेकिन उसको पता है कि वो उसकी टीम हार चुकी है, बट स्टिल ही डजंट गिव अप। वो अपनी एनर्जी से अभी तक अंत तक सामने वाले अपनी एनिमी की गांड फाड़ के रखता है और उनको अपनी टोज पे रखता है भाई साहब। ठीक उसी तरह से जिस तरह से एनिमल मूवी में वो बंदा अपनी रियलिटी को मोल्ड कर देता है। ये कमबैक वाली चीजें होती है। बहुत सारे लोग बोलेंगे अबे चूतिए सार्थक, वो तो एक मूवी थी। बट नो ब्रो, मूवी वॉज ऑल्सो एन एक्सटेंशन ऑफ रियलिटी, क्योंकि वो किसी की सोच है। हम सबकी सोच हमेशा इज ऑलवेज एन एक्सटेंशन ऑफ रियलिटी। इंडियन सिनेमा में हजारों मूवियां ऐसी बनी है जहां पे आदमियों को केवल चूतिया बनाया गया है। आखिरकार कोई एक मूवी आती है, उसको टॉक्सिक का नाम दे दिया जाता है। तो इतना हमेशा याद रखो कि एक आदमी को अपनी रियलिटी चेंज करने के लिए जो चीजें चाहिए होती है ना, वो ऑलरेडी एक आदमी के अंदर होती है, बस उसको जगाना पड़ता है मेरे दोस्त। वी आर मेंट फॉर विमेन। हम औरतों के साथ खड़े होते हैं ताकि हम एक्चुअल इविल टॉक्सिक मेन से उनको बचा सके, हम उन्हें हर उस मुसीबत से बचा सके। तो अपने अंदर कभी भी वो बचपना ना लेके आए कि भाई साहब लड़कियां ऐसी हम ऐसे। नो, नेवर एवर डू दैट। एंड ब्रो, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आपके अंदर वो डेंजरस एम्बिशियस ड्राइव हो, क्योंकि याद रखना अगर आपके अंदर वो मैस्कुलिन ड्राइव नहीं होगी जिसको टॉक्सिसिटी का नाम दिया जाता है, ट्रस्ट मी, अगर एक चूतिया आदमी आपकी गर्लफ्रेंड या आपकी वाइफ के सामने बस अपनी स्ट्रेंथ को शोकेस कर देता है जस्ट बाय हिज मैस्कुलिन बिहेवियर, ट्रस्ट मी, देयर आर वेरी हाई चांसेस कि वो चीज आपके रिलेशनशिप को बिगाड़ सकती है। और इन मेनी केसेस वो आदमी आपकी बंदी भी ले जा सकता है, बिकॉज सबकॉन्शियसली वो लड़की अब उससे सेड्यूस है, क्योंकि भले ही वो आपसे लड़ा नहीं, बट उसने अपने एटीट्यूड, बिहेवियर एंड द वे ही इज अटैकिंग द वर्ल्ड टू गेट व्हाट ही वांट्स, उस एटीट्यूड ने भाई साहब आपकी बंदी को अट्रैक्ट कर लिया है। क्योंकि अब उस स्ट्रेंथ का वो जो स्टैंड पॉइंट है ना, वो जो मार्किंग है, वो आपकी लड़की की दिमाग में ये बैठ गई है। और एक लड़की के दिमाग में स्टैंडर्ड ऑफ स्ट्रेंथ पता है दो तरह के लोग बांधते हैं। सबसे पहला स्टैंडर्ड ऑफ स्ट्रेंथ आता है जो उसके बाप की रिफ्लेक्शन होती है लड़की के, कि वो कैसे इस दुनिया पे अटैक कर रहा है। फिर उसके बाद या तो उसे वही लड़का पसंद आएगा जो जिसका एटीट्यूड, जिसकी स्ट्रेंथ उसके फादर से मैच करती होगी या उसके फादर से भी ज्यादा, जिससे उस लड़की के माइंड में रजिस्टर होता है कि हाँ, आदमी ऐसे होते हैं, पावरफुल आदमी ऐसे होते हैं। दैट इज वाई इन मोस्ट ऑफ द केसेस
अगर कोई लड़की अपने पिताजी से भी ज्यादा ताकतवर किसी आदमी को देख लेती है, देन दोज गर्ल्स ऑफन लूज रिस्पेक्ट फॉर देयर फादर्स एज वेल। तब वो आर्ग्यू करने लगती हैं, मैं जा रही हूँ, आप कौन होते हैं मुझे मेरी जिंदगी में बताने के लिए। ये एटीट्यूड तब बाहर आना जायज है। देखो भाई, मैं बिल्कुल भी कंप्लेन नहीं कर रहा हूँ, मैं आप लोगों को बस चीटेड होने से बचाना चाहता हूँ। क्योंकि याद रखना, अगर एक आदमी चीट करता है तो लड़की उसके ऊपर 10 अडल्ट्री के केसेस लगा सकती है कि ये डोमेस्टिकली वायलेंट है, ये कर रहा है, ये वो कर रहा है, विदाउट एनी एविडेंस आपकी गांड तोड़ दी जाएगी। वेयर एज अगर आपकी बीवी चीट करती है और आपकी बीवी बस इतनी सी चीज जाके बोल देगी ना कोर्ट में कि पता है ये मुझे सेक्सुअली सेटिस्फाई नहीं कर पा रहा था, इवन तो आप उसके साथ पलंग तोड़ रहे हैं, बट ट्रस्ट मी ब्रो, योर गेम इज ओवर। एंड ट्रस्ट मी, मैं यहाँ पे किसी भी चीज को कंप्लेन नहीं कर रहा हूँ भाई साहब। मेरा मिशन, मेरा ऑब्जेक्टिव, मेरा चैनल, एवरीथिंग इज बेस्ड अपॉन अभी जो सिनेरियो चल रहा है। आई वॉन्ट यू टू बिकम द फकिंग बेस्ट मैन हु अडेप्ट्स टू दीज सिचुएशंस एंड बिकम द बेस्ट। मैं बस चाह रहा हूं कि ये जो प्रॉब्लम चल रही है इनको अकोमोडेट ही ना करे, बल्कि आप इनके भी बाप बन जाए। इसीलिए आपको मैं इन चीजों से अवेयर करा रहा हूं, मैं कंप्लेन नहीं कर रहा हूं। क्योंकि देखो भाई, भले ही हम सबको पता है कि आजकल आदमी को दबाया जा रहा है, उसको दुनिया भर के डूज एंड डोंट्स बताए जा रहे हैं, लड़कियों को बोला जा रहा है यू डू वट एवर यू वॉन्ट, यू आर इंडिपेंडेंट, यू डोंट नीड एनीबडी। मतलब लड़कियों को उनका बिहेवियर खोला जा रहा है, लड़कों का बिहेवियर दबाया जा रहा है। और आपको भी पता है, मुझे भी पता है, आदमी एक ऐसा लास्ट स्पीशी है इस दुनिया में जो एक्चुअली किसी की बात सुनना पसंद करता है। और भाई साहब, मुझे तो ये नहीं समझ में आ रहा है यहाँ कैंसर किसको बोला जा रहा है। उस मूवी को जहां पे एक आदमी अपनी मौत से लड़के रियल लाइफ में आके इतनी बड़ी डिप्रेशन के बाद इतनी बड़ी तोंद निकाल के अपने आप लाइफ में कमबैक करता है, अपनी फिटनेस को इतनी अच्छी से इंप्रूव कर लेता है अपने एग्रेशन की मदद से, उस चीज को टॉक्सिक बोल रहे हैं। वो भी इस लॉजिक से कि अगर आप इस मूवी को रोज देखोगे तो आप गुंडागर्दी टॉक्सिक बन जाओगे। मेरे दोस्त, मैं तो भाई साहब ऐसी मूवी रोज देखूं बिफोर हिटिंग द फकिंग जिम ब्रो। अर्जन वैली ने तो भाई साहब आजकल मेरे हर जगह अर्जन वैली चल रहा है। ऐसी मूवी अगर कोई आदमी रोज देखे ना भाई साहब, वो अपनी जिंदगी भर के सारे गम भुला दे। हार्ड ब्रेक माँ चुनाए भाई साहब, पूरी गांड की ताकत से इस दुनिया को अटैक करेगा आदमी और दुनिया को जीत ले। इस मूवी को इसीलिए टॉक्सिक बोला जा रहा है क्योंकि कमजोर आदमी इन चीजों से कोप अप नहीं कर पाएगा। और गम भुलाने से मुझे याद आया, एक बहुत इंपॉर्टेंट लेसन था जहां पे भाई साहब रणबीर कपूर बिल्कुल ढेर हो गया था, बट डॉक्टर ने बोला दैट ही वाज स्टिल एबल टू फाइट, क्योंकि उसके अंदर का जो एड्रेनलिन रश था ना, वो उसे उसके पेन और उसकी इंजरीज को ध्यान ना देके उनके बावजूद लड़ने में उसकी हेल्प कर रहा था। तो मेरे दोस्त, मैं आपको एक चीज बता दूं, ये जो एड्रेनलिन होता है ना, एक ऐसा हार्मोन जो हमें फियर अटैक मोड में आता है, ये एड्रेनलिन आदमियों के अंदर बहनचोद भर भर के होता है। अगर आप इस एड्रेनलिन को इस्तेमाल करना सीख गए ना, ट्रस्ट मी, आप अपनी जिंदगी में कभी दर्द महसूस नहीं करोगे। और ये वही एड्रेनलिन है जो आदमी को आदमी बनाता है, बिकॉज नो मैटर हाउ ही इज फीलिंग इनसाइड इमोशनली, वो अपने एक्शन से एक्सटर्नल वर्ल्ड को फिर भी जीत सकता है। इसको हम लोग बोलते हैं एड्रेनलिन। ऐसी चीजों को बोला जा रहा है टॉक्सिक, क्योंकि फिर डिप्रेशन किसको होगा भाई? फिर कौन कूल होके बोलेगा कि आदमी को रोना चाहिए? आदमी रोना चाहता है तो डेफिनेटली रो सकते हैं अकेले। स्पेशली इस मूवी ने जिस तरह से मेरे को मेरे पिताजी के मन मेरे मन में मेरे पिताजी के लिए जो प्यार बढ़ाया है, द वे, मतलब मैं बहुत टाइम से पर्पसलेस फील कर रहा था कि मैं क्या करूं। एंड मतलब ठीक है, आई हैव अ लॉट ऑफ थिंग्स, बट समथिंग टू री एनर्जाइज आफ्टर वॉचिंग दैट मूवी। ट्रस्ट मी, मतलब मैं अब कुछ भी कर रहा हूँ तो आई हैव स्टार्टेड थिंकिंग अबाउट हाउ माई फादर विल प्राउडली फील अबाउट दिस। देखो भाई, हम सब आदमी बचपन में अपने बाप से पहले गए हैं, ठीक है, हम सब तोड़े गए हैं भाई। हम सबको इसी तरह से ट्रेन किया गया है कि इफ़ यू अचीव ओनली देन यू विल गेट आवर लव, विच इज़ डेफिनेटली नॉट बैड। हम पहले गए हैं तभी हम कुछ बने हैं। हम अपने बाप से पहले गए हैं, तब जब हमें बाहर किसी चूतिए ने पेला है तो हमने उसे 4 लाफे मारे हैं। मैं यहाँ पे वायलेंस प्रमोट नहीं कर रहा हूँ, बट आई एम टेलिंग यू हाउ आवर डैड हैज हेल्प्ड अस बिकम द बेस्ट मैन। और आज अगर उस मूवी को देख के हम अपने पिताजी के लिए, मैंने तो भाई देखो, पापा मेरी जान सारी दुनिया जला देंगे ब्रो, दी सॉन्ग्स हैव लेजिटली fucking made me cry after years bro, trust me, मुझे ये कन्फेशन करना था। एंड आई सडनली फील्स इतना पर्पसफुल कि अब मुझे कुछ करना है, देन आई वॉन्ट टू डू इट फॉर माई फादर, आई वॉन्ट टू मेक हिम प्राउड। मैं भूल गया था कि यहाँ से भी तो मेरा एक पर्पस मुझे मिल सकता है। तो ब्रो, ऐसी मूवी को तो टॉक्सिक बोलेंगे ही ना।
नहीं तो हर लौंडा एनिमल बन के दुनिया की गांड फाड़ देगा। हर आदमी मैट्रिक्स तोड़ के सिस्टम को बाहर निकलेगा और हजारों करोड़ों चूतिया आदमी जो एनिमल मूवी को टॉक्सिक बोलते हैं उनको डरा देगा। और हाँ भाई, बात रही वहाँ पे विलन थ्रीसम करता है, ठीक है, बहुत ज़्यादा वायलेंट होता है, अपनी बीवियों को ऐसे ऐसे बुलाता है, तो ब्रो वो तो है ही है विलन, उससे सीखना भी किसको है। और रियल में तुम्हें एक से ज़्यादा शादी करना इलीगल है, भोसड़ी के पेल दिए जाओगे तुम। तो ब्रो ये चीज़ें फिक्शन और रियलिटी में फ़र्क है, बट जहाँ पे हम लोग फिक्शन से कुछ सीख सकते हैं देयर इज़ नो हार्म। मतलब लेजिट इतने अच्छे इमोशनल आदमी को टॉक्सिक बोल दिया गया है, जो आदमी एक्चुअली अपने ब्रदरहुड, अपनी फैमिली के सामने झुक के उनसे मदद मांगता है हाथ जोड़ के, जो अपने भाइयों को लीडरशिप क्वालिटीज़ दिखाता है, उनको मिसाल दिखाता है कि भाई साहब तुम लोग मेरी टीम हो, तुम लोग पीछे रहो, तुम लोग मेरी मदद करने के लिए गोली मत चलाना, अपने ऊपर सेल्फ रिलायंस दिखाता है, अपनी टीम को प्रूव करता है अपनी एबिलिटी इतने सारे लोगों से लड़ के, और अपने उन्हीं भाइयों के साथ, अपने एम्प्लॉयज़ के साथ, अपने बॉडीगार्ड के साथ जो भी थे उनके साथ खाना खा रहा है। ऐसी चीज़ को टॉक्सिक बोला जा रहा है। उसमें एक सीन था भाई साहब जहाँ पे वो अपने भाइयों या उसके जो भी एम्प्लॉय से इतना प्यार से ख्याल रखता है कि एक आदमी बोलता है कि इसने आज तक मुझे नहीं पूछा, वो अपनी बंदी को छोड़ के उस अपने एम्प्लॉय के लिए स्पेशली वो ब्रेकफास्ट लेके जाता है। इस चीज़ को टॉक्सिक बोला जा रहा है। मेरे दोस्त, तुम लोगों को वही चीज़ ओके लगती है ना कि लड़की को गुलाब दो, लड़की को आई लव यू बोलो, केयर दिखाओ, लव दिखाओ, उसका बेस्ट फ्रेंड बने तो उसको रोकना क्यों है, बनाओ बेस्ट फ्रेंड। ये सब चीज़ें आप लोगों को सही लगती हैं। और ये जो चीज़ें होती हैं, ब्रदरहुड जो आपको स्टेटस देता है, जिसकी वजह से लड़कियां आपके लिए तड़प जाती हैं, उन चीज़ों को तो टॉक्सिक बोला ही जाएगा ना। मुझे तो एक्चुअली समझ में नहीं आता है कि टॉक्सिक क्या है। दरअसल मेन प्रॉब्लम ये हो जाती है ना कि विमेन हैव ब्यूटी एंड दे कैन हर्ट यू इमोशनली, क्योंकि लड़कियां अपने शब्दों के लिए बहुत सही चुनाव करके एक्चुअली अपने सर्वाइवल के लिए, उसको हम मैनिपुलेशन नहीं बोलेंगे, बट अपनी खूबसूरती के साथ इवन देयर वॉइस एक आदमी को महसूस कराती है कि वी नीड टू सेव हर, वी नीड टू हेल्प हर, वी नीड टू टेक केयर ऑफ हर। शी इज़ नॉट वीक, आई एम सेइंग, बट वो इतनी सेंसिटिव और डेलिकेट होती हैं कि अ रियल मैन वो ऑटोमेटिकली उन्हें प्रोटेक्ट करने के लिए चला जाए। वेयर एज जैसे लड़कियां किसी को भी इमोशनली हर्ट कर सकती है अपने वर्ड से, द सेम वे अ मैन कैन हर्ट समबडी विद हिज पावर, विद हिज फिजिकल स्ट्रेंथ। तो जो पावर आदमी की थी फिजिकली हर्ट करने की, वो इलीगल है, विच इज गुड। बट व्हाट अबाउट जो जैसे लड़कियां किसी को भी इमोशनली हर्ट कर सकती हैं जस्ट बिकॉज वो चीज़ दिखती नहीं है, इसीलिए आदमी को एक्चुअली इग्नोर किया गया है, मतलब सोसाइटी के द्वारा। कोई प्रॉब्लम नहीं है, दिस विल ओनली मेक अस स्ट्रॉन्ग ब्रो। बी फकिंग प्राउड ऑफ वॉट एवर यू हैव, बिकॉज यू कैन स्टिल बिल्ड अ वर्ल्ड जो आपके पास जितने भी रिसोर्सेज है उसमें भी। और मेरे हिसाब से जो एनर्जी, जो उत्साह, जो लड़ने की क्षमता, अपने वर्ल्ड को अटैक करने की, अपनी लाइफ में अपने गोल्स को अचीव करने की जो एबिलिटी दिखाई है, जो एनर्जी, मेरे हिसाब से वो एक ऐसी लॉ हर आदमी के अंदर है जिसे वो अपने एम्बिशन, अपने टेस्टोस्टेरोन से स्पार्क करता है, अपना पर्पस ढूंढ के उस ज्वाला में आग डालता है। जब उसके अंदर वो अर्जेस होती है ना, तब आदमी उस उत्साह से उठता है, तब आदमी अपने आप को ऊपर रखने के लिए सबसे पहले उठ के जिम जाके अपने आप दुनिया में जीत के अपने गोल्स, ड्रीम्स को अचीव करके तब खुद को प्रूव करता है। भाई साहब, आदमी को मैं बता रहा हूँ, अपना खुद का प्यार खुद को प्रूव करना पड़ता है, नहीं तो खुद से भी नफरत करता है आदमी। याद रखना, सोसाइटी हमेशा क्राइसिस में रहेगी जब तक आदमी अपनी अंदर की आवाज़ नहीं सुनेगा। ऑब्वियसली उसे जो चाहिए, मतलब ये नहीं कि चोरी डकैती, प्लीज़ ब्रिंग योर ह्यूमन माइंड टू द सेंटर। उसे अपनी लाइफ में जो चाहिए उसको अचीव करने के लिए अगर वो ताकत नहीं लगाएगा, अपने ऊपर भरोसा नहीं करेगा, तो सोसाइटी हमेशा क्राइसिस में जाएगी। ये वही टॉक्सिक मैस्कुलिनिटी है जिस टॉक्सिक मैस्कुलिनिटी ने प्रोटेक्शन के लिए आज की डेट में बड़ी बड़ी मिसाइलें, तोपे, गन, जो आर्मी है, एवरीबडी इज वायलेंट जस्ट टू प्रोटेक्ट अस। क्या ये वही टॉक्सिक मैस्कुलिनिटी है जो जोश, जो हर्षोल्लास, अर्जन वैली जैसे और हजारों गाने जो आदमियों के रगों में खून दौड़ा देते हैं, उसको टॉक्सिसिटी बोला जा रहा है? बिकॉज मेन आर फीलिंग लाइक मैन। क्योंकि अगर हम ऐसा महसूस नहीं करेंगे, वी विल ऑलवेज फील लाइक कि हम किसी चीज़ के विक्टिम हैं, हम सप्रेस्ड हैं, जिस वजह से हम ऑटोमेटिकली डिप्रेस हो सकते हैं। गेटिंग डिप्रेस फॉर मैन इज वेरी इजी ब्रो। हमें तो बहनचोद हम खुद नहीं पूछ पाते, हमारी फैमिली नहीं पूछ पाती, और ना ही हमारे पास लोग होते हैं हमें पूछने के लिए। विच इज़ वाई वी आर मैन, वी आर एनिमल्स।
उसका रूड बिहेवियर है, उसका ये है। मेरे दोस्त याद रखना, लव देने से लव कभी नहीं मिलता है। लव के जो ऑपोजिट चीजें होती है ना, वहां से लव को पावर मिलती है उभरने की, पॉजिटिव नेगेटिव बैलेंस करने की। तो वो मैं नेगेटिव मतलब ये नहीं कि पेल गया हो, नेगेटिव एस्पेक्ट्स मतलब जस्ट बिकॉज यू आर अ हायर वैल्यू मैन, यू आर पर्पस ड्रिवन, आपके पीछे 4 लड़कियां आती हैं, उससे आपकी बीवी को जेलसी होती है एंड शी लव्स यू इवन मोर। जहां पे लड़की को पता होता है आई कैन नॉट बी लाइक हिम, ही इज बेटर दैन मी, ये जिसको टॉक्सिसिटी बोल देते हैं, दिस इज व्हाट ब्रिंग्स आउट द लव इन अ गर्ल, इन अ मैन, ये होता है। तो इसीलिए मैं बोलता हूँ हमेशा बहुत सारी लड़कियां होंगी जो बहुत ज़्यादा मैस्कुलिन और डोमिनेंट होंगी, ऐसी लड़कियों को तो आपको मुंह ही नहीं लगाना है भाई साहब। उन टाइप की लड़कियों के लिए मेरे बाकी के टिप्स हैं, बट ऑलवेज फाइंड अ गर्ल हु इज सबमिसिव, हु इज फेमिनिन, जो इंस्टेंटली आपके प्यार में आ जाती है बिकॉज यू आर मैस्कुलिन। ऐसी लड़कियों का चुनाव करिए जो आपसे चीजें रिसीव करना चाहें, द लव यू गिव हर, जो रिसोर्सेज आप उसे प्रोवाइड करते हैं और वो रिसोर्सेज अपने फेमिनिन में रह के एक्सेप्ट करती है एंड शी रिस्पेक्ट्स यू, नॉट अ गर्ल हु इज कॉम्पिटिटिंग विथ यू, हु सेइंग तुम मुझे ये क्यों बोल रहे हो। मेरे दोस्त मैं तुम्हें एक बात बताऊं, जो भी टॉक्सिक बिहेवियर होता है ना, जो लड़कियां झेलती हैं कुछ बेवकूफ़ आदमियों का टॉक्सिक बिहेवियर मतलब वायलेंस या अब्यूजिव नेचर, दैट वो अब्यूजिव नेचर इसीलिए नहीं होता, वो लड़कियां इसीलिए नहीं झेलती हैं क्योंकि यू नो वो बाउंड्रीज, एक्चुअली फक दैट, वो लड़कियां बाउंड्रीज आपकी इसीलिए रिस्पेक्ट करती हैं बिकॉज दे रिस्पेक्ट यू। ठीक है, नो गर्ल इज, आज की डेट में हमारा लॉ एनफोर्समेंट सोसाइटी इतनी स्ट्रांग है कि आप लड़की को फोर्स नहीं कर सकते हो, बट शी लिसन्स टू यू बिकॉज शी लव्स यू। जिस चीज़ को एक्सटर्नली अगर देखा जाए तो लोग बोलते हैं ये टॉक्सिक है, तुम अपनी बीवी पे ज़्यादती कर रहे हो, वेयर एज शी लव्स इट, दिस इज आवर रिलेशनशिप। और देखो भाई, तुम्हें भी डर लगेगा मर्द बनने में, तुम्हें भी डर लगेगा वो एनिमलिस्टिक बिहेवियर अपने अंदर लाने में, बट ट्रस्ट मी, तुम्हें इसीलिए डर लग रहा है क्योंकि तुम्हारे पास एक्सपीरियंस नहीं है, तुम फेल नहीं हुए हो मर्द बनने की कोशिश में, और इसीलिए तुम मर्द नहीं बन रहे हो। यू आर नॉट बिकमिंग दैट एनिमल, दैट मैस्कुलिन। एवरीबडी इज अ मैन, मतलब by their body, but एक real masculine मर्द बनना comes after harsh experiences, after situations जहाँ पे आपकी फट के चार हुई हो, but you still manage to bring all, आपने फिर भी मैनेज किया हर चीज़ खुद के लिए जोड़ के रखने की। That is where masculinity comes in from. Then you get the confidence, then you get that animal energy in yourself to win the world. Then you feel like कि आपका जो पर्पस है it is very much achievable and very easy, क्योंकि ये छोटे मोटे ऑब्स्टिकल्स आपको फर्क नहीं पड़ता है कि कोई ना बोल देगा। You know you can change the fucking reality just by believing in yourself. आपको अपने ड्रीम्स फॉलो करने के लिए जो आउट ऑफ द वे जाना पड़ता है, कमज़ोर आदमी आपको हमेशा डराएगा कि अगर नहीं हुआ तो हम तुम्हारे ऊपर हंसेंगे, बट स्ट्रॉन्ग आदमी will always give you a fucking hand. आजा भाई, आजा, कम लेट्स डू इट, वी नीड मोर मैन लाइक यू टू विन द वर्ल्ड। दिस इज, हमें मुझे यही एनर्जी चाहिए भाई, क्योंकि यहाँ टॉप पे भी चूतिए बैठे हैं। क्योंकि याद रखना, एनिमल जैसे कैरेक्टर का विरोध करना बहुत आसान है, क्योंकि एनिमल बनना बहुत डिफिकल्ट है, क्योंकि रूल्स फॉलो करना इज द ईजिएस्ट थिंग दैट यू कुड डू। मतलब मैं तुम्हें बोलूँ तुम ये करो, तुम्हें उसका रिजल्ट मिल जाएगा, दैट इज द ईजिएस्ट थिंग, क्योंकि यहाँ पे जीरो फ्रिक्शन होता है, लेकिन आपको रिजल्ट उतना ही मिलेगा जितना आपको वो सिस्टम देना चाहेगा। आप एक अनकंफर्टेबल, सेल्फ रिलायंट, अंदर की आवाज़ सुन के रास्ता चुनोगे, आप फेल होगे, आप फिर से उठोगे, आपके अंदर वो जिद आएगी आपकी टेस्टोस्टेरोन की वजह से, आपकी वो ईगो की वजह से, जहाँ पे भले ही सक्सेस गारंटीड नहीं है, बट फिर भी यू लर्न टू फेस इट, यू लर्न टू फेस द फेलियर विद योर आईज and through your actions. Becoming a man is very difficult. Nobody is coming to save you. एक आदमी बनना बहुत ही ज़्यादा पेनफुल और टफ होता है, कोई फर्क नहीं पड़ता है, लोग आपको क्रिटिसाइज करेंगे। आप YouTube पे जाके किसी भी भगवान के वीडियो के नीचे चले जाओ, वहाँ भी क्रिटिसिज्म होता है, तो क्रिटिसिज्म के लिए तो भगवान को भी नहीं छोड़ा गया। यू आर जस्ट अ फकिंग ह्यूमन बीइंग, बट यू आर अ मैन। इसीलिए जो लड़के अपनी गर्लफ्रेंड की गर्लफ्रेंड होते हैं, लड़कियों के बेस्ट फ्रेंड्स होते हैं, stop listening to them and stop hanging out with them. You don't have masculine men like you and me. Let's be friends. Let's meet at the top. Come bro. Get so successful कि मैं तुम्हें नोटिस करूं। मतलब मैं ये नहीं बोल रहा हूँ मैं बहुत महान हूँ, but I don't know you. But your actions can make me know you. क्योंकि आदमी खुद को बहुत जल्दी इमोशनली टेक ओवर कर सकता है, उसकी ये पावर है। तो अपनी इनर वॉइस को सुन के फेलियर का रिस्क लो। और मेरे हिसाब से एनिमल जैसी एक आधी मूवी डेफिनेटली साल में आनी चाहिए भाई साहब, जो आपको पूरे साल मोटिवेटेड रखे,
जिसका कैरेक्टर आपके अंदर इंड्यूस हो, जिस कैरेक्टर की एनर्जी आपके अंदर इंड्यूस हो, who is not scared of any fucking thing bro. क्योंकि अगर आप एनिमल नहीं होगे then the world will treat you like crap bro. कोई आपको नोटिस नहीं करेगा, आपका पैदा हुए, आपका मर गए, आपके माँ बाप के अलावा 4 अड़ोसी पड़ोसी चूतिए जिनके डर से आप कुछ नहीं करोगे कि वो क्या सोचेंगे, उनके अलावा आपको कोई नहीं जानेगा. Get out of the fucking matrix bro. This is what that movie actually taught me. हाँ, अभी इसी नज़रिए को अलग तरह से चिपकाने के और 50 तरीके हैं, बट दिस इज़ माई परस्पेक्टिव एंड आई लव दैट मूवी एंड आई लव यू गाइज इवन मोर. तो देखो, अगर आपको मूवी नहीं पसंद है, नो प्रॉब्लम ब्रो, अगली वीडियो में मिलते हैं. वी स्टिल लव ईच अदर. जस्ट बिकॉज मैं उस मूवी से कुछ मैस्कुलिनिटी की एग्जाम्पल्स निकाल के आपको दे सकता था, इसीलिए मैंने दिए, क्योंकि मैं नहीं चाहता हूँ कि आदमियों को वीक एक्सपेक्ट किया जाए कि मैन शुड बी वीक. आई कांट सी दैट ब्रो. सो आई विल सी यू ऑल इन माई नेक्स्ट अनदर वीडियो. आई लव यू ऑल. बाय.